तो बच्चों आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक शानदार और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसके मैकेनिज्म को समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज मैं बताता हूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होने वाला है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज या तो न्यूट्रल स्पीशीज भी होता है जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ओके बच्चों, यानी कहने का मतलब यहां पर इस रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उस स्टेप में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जाकर के जुड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता कौन है? तो जनरली बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन और एल्काइन देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जनरली एल्कीन और एल्काइन करता है। होता क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में? देखो बच्चों, मान लो मैं एक एल्कीन का एग्जाम्पल ले रहा हूं। इधर देखो एल्कीन, तो मैं सबसे पहले बता देता हूं आपको कि होता क्या है। जैसे बच्चों यहां पर कोई रीएजेंट है ना, एरो के ऊपर या तो प्लस में कोई रीएजेंट आपको गिवन है, जैसे रीएजेंट गिवन है ENU। अब ये रीएजेंट जो गिवन है, अगर ये रीएजेंट प्लस और माइनस में स्प्लिट होता है, मतलब एनायन और कैटायन के फॉर्म में स्प्लिट होता है, ठीक है, या तो इसमें से स्प्लिट होने के बाद कोई ऐसा न्यूट्रल स्पीसीज है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल जैसा वर्क करेगा। अरे यहां पर जैसे E जो है ये पॉजिटिव चार्ज में और NU जो है नेगेटिव चार्ज में, क्या हुआ? ये ब्रेक हुआ, ये रिएजेंट ब्रेक हुआ प्लस और माइनस में, तो E जो है इलेक्ट्रोफाइल हो गया और NU जो है वो न्यूक्लियोफाइल हो गया। अगर यहां पर ये जो रिएक्टेंट है, अगर ये जो सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट में अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले जाकर के जुड़ता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो होगा क्या? देखो यहां पर एल्कीन में, इस एल्कीन में यहां डबल बॉन्ड दिख रहा है। डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, और आप लोगों को पता है कि पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है, लूजली बॉन्डेड होता है पाई बॉन्ड, यानी ये मंचला जैसा होता है ना, यहां एक जगह स्थिर जनरली नहीं रहता है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? लूजली बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा? इस कार्बन की तरफ भी जा सकता है और इस कार्बन की तरफ भी जा सकता है। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन मान लो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, तो आप लोग को पता है अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कोई स्पीशीज के पास अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। तो क्या करेगा? जब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, मतलब यहां इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को दे देगा, यानी क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड, और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। अब जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ, तो यहां पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज पे जो रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट आकर के जुड़ेगा, और इस तरह से हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो डायरेक्ट एडिशन हुआ है। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि मैंने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो है उसको अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ा है, अपोजिट साइड में जोड़ा। तो हाँ बच्चों, होता है क्या है, इसके बारे में मैं मैकेनिज्म में बताऊंगा अभी तुरंत। तो चलो बच्चों सबसे पहले मैकेनिज्म समझते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म देखो बच्चों सिंपल सा चीज है। मान लीजिए हम कोई मॉलिक्यूल ले लिया, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड, ये ठीक है, ये मॉलिक्यूल लिया हमने, एल्कीन ले लिया, राइट। यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल ले लेते हैं, मतलब कि
एक कंपाउंड ले लेते हैं, हम एक रिएजेंट ले लेते हैं, ठीक है, जैसे ENU लिया, तो ये जो मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का वो 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले क्या होगा, जैसे रिएजेंट हमने यहां पर ENU ले रखा है, तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है इस रिएजेंट का, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये डबल बॉन्ड है बच्चों, वो लूजली हेल्ड होता है। जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो लूजली हेल्ड होता है, मतलब वो स्थिर नहीं रहता है, इधर उधर भटकते रहता है, लूजली बॉन्डेड है पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, इधर भी शिफ्ट कर सकता है और इधर भी शिफ्ट कर सकता है। 2 पॉसिबिलिटी है, इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, और मैं दोनों पॉसिबिलिटी को चलो डिस्कस करता हूं। अगर मान लो ये पाई इलेक्ट्रॉन पहले इधर शिफ्ट हुआ बच्चों, तो यहां इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया तो ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इस इलेक्ट्रोफाइल को दे दिया। यहां पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, और आप लोग को पता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है, एक तरह से ऐसे भी समझ लो। लेकिन वास्तव में होता है क्या है कि अगर किसी स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है अगर किसी को जरूरत है तो यहां क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, और इस कार्बन से बॉन्ड बनाया तो ये देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड टूट गया, और ये बॉन्ड जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा बच्चों, देखो CH2 है और ये इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ गया, बॉन्ड बना लिया इस इलेक्ट्रोफाइल ने। हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये हुआ। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था, सोचो, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ ना शिफ्ट करके इधर शिफ्ट हो। दूसरा पॉसिबिलिटी, अगर पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन का बढ़ेगा, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज स्पेशली न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये सॉरी इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां आकर के जुड़ जाएगा, अबर पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे डेवलप हो जाएगा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, लेकिन भैया प्रोडक्ट वही बनाएगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। प्रोडक्ट कौन फॉर्म करेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप यहां देख रहे हो कि बच्चों यहां कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया है। तो कार्बोकैटायन GOC1 में आप लोगों ने पढ़ा है कि कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के बारे में, और आप लोग को मालूम है 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है अगर हम एल्काइल में बात करें तो। ठीक है, तो बच्चों यहां पर पहला जो स्टेप है उस स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन इज फॉर्म, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। और बच्चों जब भी रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन करना जरूरी है। अगर हम बात करें यहां पर सर इसमें कौन सा स्टेबल है, तो बेटा ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, इसलिए प्रोडक्ट ये बनाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब यहां लिख दे रहे हैं मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, और दिस इज लेस स्टेबल। तो प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट जो बनाएगा ये बनाएगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो चुका है बच्चों, ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो चुका है। अब देखो जो रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट, जो नेगेटिव पार्ट है वो प्रेजेंट है अभी भी, तो ये नेगेटिव पार्ट क्या करेगा, ये नेगेटिव पार्ट को, जब भी नेगेटिव पार्ट को कहीं पॉजिटिव चार्ज दिखे तो वो उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट यानी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाएगा।
अरे नेगेटिव पार्ट बचा तो न्यूक्लियोफाइल बचा, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट। तो बच्चों इस तरह से जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो 2 स्टेप रिएक्शन होता है, और ये बहुत ही सिंपल है, बशर्ते आपको केवल रिएजेंट को पहचानना है कि अगर वो रिएजेंट मतलब 2 चीजें, कि अगर पाई बॉन्ड वाला है, अगर पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि पाई बॉन्ड लूजली हेल्ड होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी कार्बन की तरफ शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो पहला स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करना है। आफ्टर दैट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वहां पर जाकर के नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट जुड़ जाएगा, और आपका इस तरह से फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का खास बात क्या है? सबसे पहली बात है कि ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, और इसमें से जो फर्स्ट स्टेप होता है दिस इज द RDS, दैट इज स्लो स्टेप, और सेकेंड स्टेप जो होता है वो फास्ट स्टेप होता है। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ओके। तो बातें सुन लेना, अगर आपको लिखना है तो लिख के रख सकते हो पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट चीज की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। सेकेंड, फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड इन द फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, सो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है। दूसरा स्टेप में नेगेटिव पार्ट जुड़ता है जाकर के किससे? कार्बोकैटायन, जो कार्बन वाला, वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वहां रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जुड़ जाता है और वो इस प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है। दूसरी बात, इसका जो ऑर्डर है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, वो 2 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। और तीसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट, कि रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, दिस इज इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि ये सभी कंपाउंड में किसकी रिएक्टिविटी EAR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ज़्यादा है, तो उस टाइम इंटरमीडिएट जो बनेगा, कार्बोकैटायन जो इंटरमीडिएट बनता है उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो बच्चों इस तरह से मैं हर एक दिन एक रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म लेकर के आया करूँगा। तो आप लोग ये 5-7 मिनट का वीडियो पर डे देखिए और हर एक दिन एक रिएक्शन मैकेनिज्म सीखिए, यानी एक रिएक्शन सीखिए। देखो आपको बहुत मज़ा आएगा और धीरे धीरे आपको सारे रिएक्शन मैकेनिज्म जो भी हैं आपके सिलेबस में वो धीरे धीरे आपको बढ़िया से समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों, ओके, थैंक यू।